नाज़रीन, गर्मियों में आपको गर्मी का एहसास ना हो, पेट में एसी जैसी ठंडक आपको महसूस होती रहे और ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक में आपको रोज़ा के साथ प्यास की शिद्दत महसूस ना हो, या सहरी और अफ्तारी में आप जो कुछ भी खा लें और जितना मर्ज़ी पेट भरकर खा लें, मुर्गन ग़ज़ाएँ या ज़्यादा तेज़ाबियत वाली खुराक, और इतना कुछ खा लेने के बाद भी आपके मैदे में जलन का एहसास ना हो, तो फिर क्या ही कहने। मैदे की आम अमराज में बदहज़मी, दर्द मैदा, डिकार का बार बार आना, सोज़श मैदा, वर्म मैदा और पेचीदा अमराज में मैदे का अल्सर और कैंसर शामिल हैं। हो सकता है आप या आपका कोई फैमिली मेम्बर इन मसाइल में से किसी एक का शिकार हो, तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो इन तमाम अमराज के लिए, ख़ुसूसन मैदा की तेज़ाबियत और जलन के लिए परफेक्ट है। मैं हूँ आपका होस्ट हकीम मुमताज़ अली मुग़ल। नए दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, मैदा के दोनों सिरों पर मौजूद ग्लैंड यानी गदूद असासी यानी अल्कलैन से रतूबत बनाते हैं। ये रतूबत मैदा की दीवारों पर लेप सा कर देती है, जिसकी वजह से मैदा अपनी तेज़ाबी रतूबतों से महफूज रहता है। फिर जब मैदा की ये तेज़ाबती रतूबत यानी HCl और पेप्सिन हद एतदाल से बढ़ जाएं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन की ये असासी रतूबत कम होकर दिफा करने से कासिर हो जाती है, जिससे ये तेज़ाब मैदा की दीवारों पर बार बार लगने से खराश पैदा करता है और फिर वहाँ जलन होने लगती है। जब मरीज़ कोई मशरूब पीता है तो वक्ती तौर पर यह तेज़ाब नीचे हो जाने से जलन में अफाका हो जाता है, मगर थोड़ी देर बाद ये तेज़ाब फिर ऊपर तैर आता है, जिससे दोबारा जलन होने लगती है, और इस जलन का सही तौर पर इलाज न किया जाए तो यही जलन वर्म मैदा में तब्दील हो जाती है और वर्म मैदा आगे चलकर मैदे का अल्सर बन जाता है। अल्सर इलाज ना होने पर यह मैदे का कैंसर बन जाता है। तेज़ मसाला जात, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, खाने में बेहतियाती और इलाज में नहायत सुस्ती आपको छोटी सी बीमारी यानी बदहज़मी से अल्सर की स्टेज तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, आप इनमें से किसी भी मसले का शिकार हों तो इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। आपको चाहिए होगी आम चीनी 50 ग्राम, या इसकी जगह आप काबुली मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची 10 ग्राम, सौंफ यानी बादियान 60 ग्राम और खुश्क धनिया 40 ग्राम। इन चारों चीज़ों को पीस कर सफ़ूफ बना लें। इस सफ़ूफ में छोटा चम्मच 3 टाइम पानी के साथ खाया करें। यह नुस्खा जो तैयार होगा नहायत ही खुशगवार मज़ेदार बनता है और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। देखने में तो ये बहुत ही मामूली नुस्खा है, मगर फ़ायदे के लिहाज से बड़ी कमाल की चीज़ है। इस नुस्खे का इस्तेमाल फ़ौरन पेट, ख़ुसूसन मैदा की बढ़ी हुई तेज़ाबियत को कम करने के लिए इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। इसके कुछ अर्सा मुसलसल इस्तेमाल से मैदा की तेज़ाबियत, सोज़श मैदा, वर्म मैदा, हत्ता के अल्सर और मैदा का कैंसर तक ठीक हो जाते हैं, बशर्ते कि ये अमराज अज़लाती या गुदी तहरीक में हों। इसके खाने से पेट से उठने वाली नाखुशगवार बू ख़त्म हो जाती है और मुंह से बदबू का आना भी ख़त्म हो जाता है। इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से पेट में गैस बनने के अमल को रोकता है। यह दवा कार्बोहाइड्रेट के हज़म करने में मदद देती है, जिससे आंतों में गैस कम बनती है और गैस का अखराज भी खुलकर होता है। कब्ज़, गैस, खूनी और बादी बवासीर भी इसके इस्तेमाल से दूर हो जाते हैं और जिस्मानी खुश्की के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। रमज़ान के महीने में अगर सहरी में इसे छोटा चम्मच सादा पानी के साथ खा लिया जाए तो सारा दिन प्यास का गलबा नहीं होता। जिन लोगों को गर्मी बहुत लगती हो, हाथों पैरों से पसीना आता हो और जलन भी होती हो, इन्हें यह नुस्खा फिल फौर फ़ायदा पहुंचाता है और ये तमाम मसाइल 7 दिन में ही अमूमन ख़त्म हो जाते हैं। मैं इस नुस्खे को इस्तेमाल करवाता हूँ और मुझे ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। इसे आप बनाएं और अपने घर में ज़रूर रखें। बस छोटा चम्मच से ज़्यादा की मकदार ना खाई जाए, और ये भी एहतियात रखें कि बूढ़ों को इस दवा का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द का बायस बन सकता है,
کیونکہ اس نسخے کی تاثیر کافی ٹھنڈی ہے، مگر پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ قوت مردانگی یعنی قوت باء پر اس کا کوئی نیگیٹو اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس سے بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں اس کا مزاج اعصابی عقدی ہے اور یہ عضلاتی اور عقدی طریق کی کسی بھی مرض میں بڑا زبردست فائدہ پہنچاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ اس نسخہ کو بنا کر فائدہ حاصل ضرور کریں گے۔ مزید اچھے نسخوں اور جڑی بوٹیوں کے خواص اور ان کی ویڈیوز کے لیے اور مختلف کشتے بنانے کی لائیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل مغل ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔